रीजनिंग एक्सपर्ट हेमसिंह ठाकुर चैनल पर आज हम टॉपिक नंबर 2 कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि अल्फाबेट टेस्ट में हमने समस्त वर्णमाला के 26 अक्षरों के बारे में उल्टा, सीधा, अर्धांश, क्रम पर आधारित प्रश्न, विविध प्रश्न, अक्षर में ही शब्द परिवर्तन, शब्द युग्म निकालना, अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग, अर्थपूर्ण शब्द निकालना, ये सारी व्यवस्थाएं आपने अल्फाबेट टेस्ट में पढ़ी। आज हम कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट नंबर फर्स्ट अर्थात कह सकते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का आरंभ कर रहे हैं। सबसे पहले हमें देखिए, कोई भी टॉपिक से पढ़ने से पहले जानकारी कंप्लीटली होना आवश्यक है। इसमें आपको दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, कोडिंग और डिकोडिंग। सबसे पहले हम बात करें कि कोडिंग और डिकोडिंग क्या होती हैं। इनकी परिभाषाएं मैंने लिखा दी है आपको, लेकिन सबसे पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग को हम कूट भाषा भी कह सकते हैं, कूट लेखन भी कह सकते हैं, कूट वाचन भी कह सकते हैं और सांकेतिक भाषा भी कह सकते हैं। सीधा सीधा यदि मैं आपको समझाने के पर्पज से बताऊं कि यह एक दो लोगों में किया जाने वाला ऐसा गुप्त संवाद होता है जिसको केवल दो ही व्यक्ति आपस में समझ सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जैसे अपन कई बार 10-20 लोगों के सामने ऐसी गुप्त बात कहते हैं कि हाँ भाई आपने वो सोचा या वो देखा क्या, मैंने वो कहा था वो काम कर दिया क्या, तो सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ मेरे से कोई काम कहा गया था। तो क्यों? क्योंकि वो दोनों व्यक्ति पहले से ही बात कर चुके हैं उस मैटर में। तो अपन सीधी सीधी बात करेंगे। कोडिंग और डिकोडिंग दोनों शब्दों की अलग अलग परिभाषाएं होती हैं, इनका अलग अलग अर्थ होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोडिंग की। किसी शब्द, अब जरूरी नहीं है शब्द होता है, अक्षर भी हो सकता है, अक्षर समूह भी हो सकता है, संदेश भी हो सकता है, इसको कूट में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? कोडिंग। किसी शब्द, संदेश या अक्षर समूह को कूट में परिवर्तित करना कोडिंग कहलाता है। क्लियर बच्चों? अब इसका जस्ट ठीक उल्टा है डिकोडिंग। डिकोडिंग का क्या होगा? कूट को वापस, यानी कि जिस शब्द या संदेश या अक्षर समूह को हमने किसी कूट में परिवर्तित किया। कूट क्या हो सकता है? देखिए मैं आपको बता दूं कि कूट अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में भी हो सकता है, अंकों में भी हो सकता है, कोई संकेत भी हो सकता है। ये सारी हम टाइप के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो टाइप की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग की हम बेस कंप्लीट कराएंगे। तो डिकोडिंग का अर्थ हो गया कूट को, जो कूट हमने दिया किसी शब्द समूह को या अक्षर को, उस कूट को वापस उसके वास्तविक अर्थ में बदलना या परिवर्तित करना क्या कहलाता है? डिकोडिंग कहलाता है। तो कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब समझ गया आप? कोडिंग का मतलब होता है किसी भी वास्तविक अर्थ को कूट में परिवर्तित करना या चेंज करना। जैसे बहुत से कह देते हैं ना कि भाई गाजर, फाजर, आलू, आलू, है ना, ये सब कुछ ऐसे शब्दों में। इसके बाद एक सांकेतिक भाषा जो मैंने लास्ट में आपको लिखाई है, इसकी भी परिभाषा में क्लियर करा देता हूं कि सांकेतिक भाषा क्या होती है। सांकेतिक भाषा दो व्यक्तियों द्वारा आपस में किया गया गुप्त संवाद जिसे कोई अन्य व्यक्ति समझ ना सके। यह मैं आपको पहले ही बता रहा था कि दो व्यक्ति जो आपस में संवाद करते हैं, संवाद ऐसा होता है वो गुप्त होता है, केवल वो दोनों व्यक्ति ही समझ पाते हैं, तीसरा कोई व्यक्ति बिल्कुल उसे समझ नहीं पाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? सांकेतिक भाषा। अर्थात इसकी दूसरी परिभाषा भी है अन्य लोगों से छुपाकर किया गया संवाद। अन्य लोगों से छुपाकर किया गया संवाद, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? कूट भाषा या सांकेतिक भाषा कहते हैं। इन तीनों परिभाषाओं को नोट कीजिए। इसके बाद जो आपका आगे का इसका बेसिक मैटर है वो मैं आपको, देखिए तीनों परिभाषाओं को लिखाने के बाद इसमें जो शेष बचा है वो ये है कि सांकेतिक भाषा कुछ नियमों या तरीकों पर आधारित होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम डायरेक्टली किसी व्यक्ति से मुंह जबानी बात कर रहे हैं तो कोई शब्द कैसे भी कह दिया, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको ये हिंट याद रखनी है कि सांकेतिक भाषा में तो अपन बात करेंगे किसी व्यक्ति से, लेकिन उसके कुछ नियम या तरीके होंगे। नियम कैसे होंगे कि जैसे किसी शब्द को हम किस कंडीशन में चेंज कर रहे हैं या कितने परिवर्तन रूप में उसको हम क्रम दे रहे हैं, उसी आधार पर हमें दूसरे शब्द को बदलना होगा। ठीक है, तो सांकेतिक भाषा कुछ नियम और तरीकों पर आधारित होती है। यह गुप्त संदेश प्रेषण का एक सर्वप्रचलित या प्राचीन तरीका है।
सर्वप्रचलित मतलब सभी जगह प्रचलन में है। इस भाषा को वे ही समझ सकते हैं जिन्हें इसमें प्रयुक्त नियमों व तरीकों के बारे में जानकारी होती है। आप भी इस भाषा को नहीं जानते हैं, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है रीजनिंग को, कोडिंग, रिकॉर्डिंग को, वो लोग इसको जान सकते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए नई चीज है, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको कराता जाऊंगा आपको सारी चीज समझ में आती चली जाएगी। ठीक है, मैंने एक भी लाइन ऐसी नहीं छोड़ी जिससे आपको जानकारी प्राप्त करने में कोई दिक्कत आए। ठीक है बेटा, मैंने सब कुछ लिखा दिया है इसमें, नोट में लिखाया है आपको कि सांकेतिक भाषा पर आधारित प्रश्नों में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों, या तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होंगे, या अक्षर समूह होंगे, या शब्द समूह होंगे, या अंकों को कूट भाषा प्रदान की जाती है तथा हमें इनके वास्तविक अर्थ को ज्ञात करके प्रश्न को हल करना होता है। ये सारी चीजें आपको तब काम आएगी जो मैंने लिखाई है जब हम टाइप कराएंगे। तो टाइप हम पहले कराएंगे, इसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कूट। पहली जो टाइप है वो क्या होगी आपकी, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कूट। ठीक है, इसको उतारिए, फिर टाइप नंबर फर्स्ट कराएंगे अपन अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कूट। ठीक है बेटा, देखिए टाइप नंबर फर्स्ट अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कूट, नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें ऐसे प्रश्न आएंगे जिनमें आपस में, जैसे ए को जेड कह दिया, ए को बी कह दिया, या ए को ई कह दिया। मैं एक अक्षर की बात कर रहा हूं, पहले शब्द की बात नहीं कर रहा हूं। तो इसमें देखिए अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों के कूट बनाने के लिए मुख्यतः अक्षरों में निश्चित संख्या का जोड़ या घटाव, अक्षरों का क्रम परिवर्तन। अब देखिए सबसे पहला आता है अक्षरों में निश्चित संख्या का जोड़ या घटाव, यानी कि जैसे मैं अभी कह रहा था आपसे ए को जेड कहा जाए, तो ए को जेड कब कहा जाएगा, जिसमें विलोम अक्षरों का प्रयोग, किसका बेटा, विलोम शब्दों का या विलोम अक्षरों का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर ए को बी कह दिया तो उस संख्या में कितना जुड़ा है, एक, अर्थात ए का क्रमांक कितना है, एक, बी का कितना है, 2, तो ए में एक जोड़ दिया तो बी आ गया। उसी प्रकार नेक्स्ट जो अक्षर होंगे उनका भी क्रम यही रहेगा। ठीक है, अक्षरों का क्रम परिवर्तन, ऐसा हो जाता है कई बार कि ए को जैसे मैंने कह दिया एम, फिर बी को कह दिया एन, तो इसी प्रकार चेंजिंग होती चली जाएगी। जैसे अपन ने सुना देखा था ना कि शब्द में ही अक्षरों का क्रम परिवर्तन, वो वाली टाइप पढ़ी थी ना अल्फाबेट में, उसके आधार पर विलोम अक्षरों का प्रयोग। विलोम अक्षरों का प्रयोग मैं आपको बता ही चुका हूं कि ए को जेड कहा जाए, बी को क्या कहा जाएगा, बाई, क्या कहा जाएगा, बाई, और सी को क्या कहा जाएगा, एक्स। जरूरी नहीं है ए बी सी आए, कोई भी शब्द आ सकता है, इंग्लिश का कोई वर्ड आ सकता है। ठीक है, अंग्रेजी की कोई भी मीनिंग आ सकती है, जैसे राम को कह दिया साहब SBN, तो बताओ सीता को क्या कहेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो सबसे पहले हम इसकी नॉलेज लेते हैं कि अक्षरों के अंकों की विभिन्न क्रियाएं। अक्षरों के अंकों की विभिन्न क्रियाएं मतलब जैसे ए और बी दोनों का क्रम का योग कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि ए बी को 3 कहा जाए, इसको हम 9 भी कह सकते हैं, अर्थात 3 का वर्ग भी हो सकता है, 3 का क्यूब भी हो सकता है, अर्थात 27। क्लियर है, तो जरूरी नहीं है। तो इसमें जोड़ घटाव भी आए, जोड़ घटाव भी आ सकता है। मैंने लिखा दिया क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, जोड़, घटाव, वर्ग, घन आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे प्रश्नों को हल करने से पूर्व अंग्रेजी वर्णमाला की संपूर्ण जानकारी टिप्स पर होनी चाहिए। टिप्स का मतलब है हमें पता रहना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला के कौन कौन से अक्षरों में कौन कौन से क्रम को यूज किया गया है, जोड़ा गया है, घटाया गया है, बढ़ाया गया है, कम किया गया है, क्या किया गया है, विलोम शब्दों का या विलोम अक्षरों का प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, ये सारी बातें हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे। एग्जाम्पल आपको मैं लगभग 8-10 तो कम से कम कराऊंगा ही, क्योंकि इसमें प्रत्येक एग्जाम्पल पर अलग अलग नियम फॉलो होंगे। ठीक है बेटा, तो मैं चाहता हूं कि आपसे कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ना छूटे जिसको आप करने में असमर्थ हो। तो पहले आप इसको उतारिए, पहली टाइप की जो नॉलेज है, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, पहले समझाऊंगा, उसके बाद आपके लिए भी दूंगा। नोट कीजिए, देखिए पहला मैंने एग्जाम्पल आपका लैंग्वेज सहित लिखा दिया कि प्रश्न आएगा कैसे। किसी सांकेतिक भाषा में राकेश को, एक राकेश शब्द है, इसको SVLFTI कहा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में
कमला को क्या लिखा जाएगा? तो बच्चों सबसे पहले जिस सांकेतिक भाषा में जिस शब्द को दिया गया है, जैसे राकेश को क्या दिया गया है? SVLFTI। तो सबसे पहले हम इसकी जानकारी करेंगे कि राकेश शब्द को बाहर निकालेंगे। करने का तरीका मैं आपको बिल्कुल सिंपल बताऊंगा कि अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला में आगे पीछे कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तो चलो सारे अक्षरों में एक एक प्लस हुआ है, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। कुछ शब्द ऐसा आएंगे जिनमें 8 प्लस होंगे, 7 भी प्लस हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं, या फिर कई बार एक बार माइनस होगा, एक बार प्लस होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है सांकेतिक भाषा में हमको कि सांकेतिक भाषा में प्रश्न में एक चीज जरूर खास होगी कि जो इन शब्दों का सांकेतिक भाषा का क्रम होगा, या जोड़ का हो या घटाव का हो, जरूरी नहीं है एक प्रश्न में जोड़ ही जोड़ आए, जोड़ घटाव भी हो सकते हैं, घटाव घटाव भी हो सकते हैं, जोड़ जोड़ भी हो सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि क्रम का जरूर ध्यान रखेंगे आप। इसमें क्रम होना चाहिए आपका जोड़ या घटाव का, या जोड़ घटाव का, या वर्ग का या घन का, जो भी नियम होगा वो निश्चित होना चाहिए। कौन कौन से क्रम में होना चाहिए? या तो सम संख्या में होना चाहिए, या विषम में होना चाहिए, ठीक है, या प्राकृत संख्या में होना चाहिए। प्राकृत संख्या का मतलब जानते हो क्या? प्राकृत संख्या जैसे 1 से लेकर अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या भी हो सकती है, कई शब्द ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें जीरो जुड़े, अर्थात आर को आर ही लिखा जाए, ठीक है, ये क्रम भी हो सकता है। सम विषम प्राकृत पूर्ण भाज्य अभाज्य, ठीक है ना, भाज्य अभाज्य, ये सारा क्रम हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें इस क्रम में जोड़ घटा फिक्स होने चाहिए। कैसे जोड़ घटा फिक्स कैसे होंगे साहब? देखिए अगर सम संख्या है जैसे +2 +2 +2, या ---2, या 1 + 1 माइनस, अपन कह सकते हैं मोस्टली कि सम विषम प्राकृत पूर्ण भाज्य अभाज्य, इन संख्याओं का जो अंकों का क्रम होगा उसमें जोड़ घटाव का कोई बाउंडेशन नहीं है। प्रश्न में या तो सारे अक्षरों को जोड़ा जा सकता है, या सारे अक्षरों को घटाया जा सकता है, या एक जोड़ा जा सकता है या एक घटाया जा सकता है, या फिर जैसे 6 है इसमें राकेश में तो 3 को जोड़ दिया, 3 को घटा दिया, ये क्रम भी हो सकता है। लेकिन वो क्रम जो आपका मिलेगा कि +1 है या 2 है या 3 है या -1 है, तो ये इनमें से मिलना चाहिए। या तो सम संख्या का क्रम होना चाहिए, या विषम का होना चाहिए, या प्राकृत का होना चाहिए, या पूर्ण का होना चाहिए, भाज्य का या अभाज्य का। हाँ, कई शब्द आपके ऐसे भी आएंगे अपवाद के रूप में जिनमें से इनमें कोई भी क्रम नहीं लगेगा। तो आपको इसके लिए जानकारी भी रखनी होगी कि क्रम जब कोई भी ना मिले तो आपको वही क्रम लिखना है जो शब्द में ऑलरेडी दिया गया है। आपको अपने मन से कुछ भी नहीं जोड़ना है, ठीक है। इनके अलावा इसके विलोम अक्षरों की स्थिति भी आ सकती है, या मैं अगली टाइप में बताऊंगा एक अक्षर का संबंध 2 अक्षर से भी पाया जा सकता है, 4 से भी पाया जा सकता है। वो कैसे कैसे पाया जाएगा वो नेक्स्ट टाइप में अपन करते जाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको ये कोष्टक में लिखाया है ना, ये इस प्रश्न के नीचे लिख लेना, नोट में सॉल्यूशन के नीचे, कि जो आपके शब्द के अक्षर हैं उनके क्रमों का जो अंक परिवर्तन है वो इस रूप में होना चाहिए, सम विषम प्राकृत पूर्ण भाज्य अभाज्य में। या एक शब्द और आ सकता है इसमें, पुनरावृत्ति। कौन सा आ सकता है बेटा? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब जानते हो क्या? बार बार उसी शब्द का पुनरावर्तन, अर्थात +1 +1 +1, या -1 -1 -1, या +2 +2 +2, ठीक है। पुनरावृत्ति भी हो सकती है। तो ये आपको नोट में लास्ट में लिखना है बेटा, ठीक है ना। पहले मैं इस क्वेश्चन को करा देता हूं आपको, उसके बाद नोट में ये लिख लेना, ठीक है। मैंने आपका ऊपर लिखा दिया, लेकिन आपको प्रश्न के सॉल्यूशन के नीचे लिखना है। तो देखिए करने का तरीका क्या है। राकेश शब्द को निकाला अपन ने, RAKESH, इसके बराबर में क्या रखा अपन ने? SVLFTI। क्लियर? अब हमें करने का तरीका सबसे पहले पता रहना चाहिए। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं अल्फाबेट में कि अगर कोई प्रश्न ऐसा आए जिसमें जोड़ घटाव हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप उसके बाईं ओर से क्रम लिख लेंगे। आर का क्रम कितना पता है क्या आपको? 18 1 11 5 19 8, ठीक है। आर का 18 है, ए का 1 और के का 11, ई का 5, एस का 19, एच का 8, और एस का है 19 2 12 6 20 9। अब क्रम लिखने से क्या बेनिफिट होगा? क्रम लिखने से हमें पता चल जाएगा 18 का क्या हो रहा है? 19। तो इसका संबंध कितने का बेटा? +1 का। कितने का है? +1 का। ए का भी हो रहा है, यानी 1 का 2 हो रहा है, इसमें भी किसका संबंध है? +1 का। के का क्या हो रहा है? L,
इसमें भी किसका संबंध है, +1 का, ठीक है। इसमें भी किसका संबंध है, +1 का, और इसमें भी किसका संबंध है, +1 का। तो सारे संबंध सभी में कितने के हैं भैया, +1 के, +1 के, ठीक है ना। कुल मिलाकर के ध्यान रखें, इनकी कोई जरूरत नहीं है इनकी खींचने की, मैं डायरेक्ट करा देता हूं आपको, ठीक है ना। सबका संबंध क्या है, +1 का है ना। 18 में 19 आ रहा है, +1, 1 का 2 हो रहा है, +1, +1, +1, +1 और +1। अब सुनिए, यहां जरूरी नहीं है 6 वर्ड है तो अगले शब्द में 6 ही आए, 5 आए, 8 आए, कितने भी आ जाए, लेकिन अपन को क्रम तो ये लेके चलना है। सब में क्या चल रहा है, 1 1। किसका पूछा उसने, कमला का, तो KAMLA, क्लियर। इसका भी क्रम लिख सकते हैं अपन, 11 1 13 12 1। तो सुनिए, नियम के अनुसार ऊपर के प्रश्न में क्या जोड़ रहा था, +1 1, तो हमने भी इसमें क्या जोड़ दिया, +1 1। लेकिन अभी ध्यान दें, ऊपर कितने अक्षर थे आगे इसमें, 1 2 3 4 5 6, कमला में कितने, 5, तो आपको 5 बार ये जोड़ना है। अब इसमें शब्द के अक्षर कम है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इसमें अगर 6 की जगह 7 आ जाते तो भी +1 ही होता, कम हो गए तो हम जितने अक्षर दे रखे उतने में +1 कर देंगे। 11 में 1 आया, 12 क्रमांक किसका होता है बेटा, L का, किसका होता है, L का। 1 में 1 जोड़ा 2, क्या हो गया, V। 13 और 1 14, क्या हो गया, M। 12 और 1 13, क्या हो गया, M। 1 और 1 2, क्या हो गया, V। तो कमला को क्या लिखा जाएगा, LVNMB, ठीक है। राकेश को SBLFTI लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में कमला को क्या लिखा जाएगा, LVNMB। इस सॉल्यूशन के बाद नोट को जरूर लिख लेना है, ठीक है, उतारिएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल, और इसके बाद मैं आपको 2 एग्जांपल एक साथ दूंगा। इस भाषा को नहीं लिखाऊंगा अगली बार, ठीक है ना। बार बार भाषा लिखाने से कोई सेंस नहीं, एक एग्जांपल हो पा रहा है आपका एक बार में। किसी सांकेतिक भाषा में हॉर्स को IQUWJ लिखा जाता है या कहा जाता है, कुछ भी आ सकता है, कहा जाए लिखा जाए, ठीक। तो उसी सांकेतिक भाषा में कैमल को क्या कहा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। आपको मैंने सीधा सा तरीका बता बेटा ये, कि जो शब्द दिए गए हैं पहले उसको निकाल लीजिए आप फुर्ती से। HORSE, हॉर्स इज इक्वल टू IQUWJ लिखा जाए, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, इनके क्रम लिखने हैं बाईं ओर से। क्रम लिखने से क्या होगा कि पता चल जाएगा कि इसमें 1 जुड़ रहा है कि 2 जुड़ रहा है कि 4 जुड़ रहा है। क्यों, क्योंकि अंकों में जोड़ घटाव अपन जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन अक्षरों में आगे पीछे गिनने में कोई मिस्टेक हो सकती है। तो आर का क्रम कितना बेटा, पता है आपको, 8, वेरी गुड। ओ का 15, 18, 19, 5, 9, 17, 21, 23, 10। क्रम डाल लिए अपन ने। अब इन क्रमों में देखेंगे जुड़ रहा है या घट रहा है, क्या हो रहा है, ठीक बेटा। तो देखिए 8 का क्या हो रहा है, 9, कितना जुड़ रहा है, +1, कितना जुड़ रहा है, +1। 15 का 17 हो रहा है, +2। कौन सा क्रम चल रहा है बेटा, प्राकृत संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम। आरोही अवरोही क्रम कोई भी हो सकता है, ठीक है। 18 का कितना हो रहा है, 21, प्लस कितना हो गया बेटा, 3। 19 का 23 हो रहा है, प्लस कितना हो गया, 4। 5 का 10 हो रहा है, कितना प्लस हो गया, 5। अर्थात पहले अक्षर में 1 जोड़ा, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 और पांचवे में 5। इसी प्रकार कैमल को भी हमें यही देना है क्रम, CAMEL, कैमल, ठीक है। इसका भी क्रम लिख लेना, 3, 1, 13, 5, 12। नियम कौन सा लगेगा, यही वाला, +1, +2, +3, +4, +5। अगर कैमल में 6 शब्द होते, 6 अक्षर होते, सॉरी शब्द नहीं अक्षर, तो 5 के बाद अगला नियम किसका होता, प्लस करने का, 6 का। तो प्लस क्या कर देते, 6। लेकिन इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, हमें कोई मन से लगाने की जरूरत नहीं है। 3 और 1 कितने हो गए, 4। 4 क्रमांक किसका होता है, डी का।
दो और एक कितने हो गए? तीन। तीन क्रमांक किसका होता है? सी का। 13 और 3 16। 16 क्रमांक किसका होता है? पी का। ठीक है। 5 4 9। 9 क्रमांक किसका होता है? आई का। 12 और 5 17। 17 क्रमांक किसका होता है? क्यू का। ठीक है। तो इस केमिल को क्या लिखा जाएगा? DCPIQ। क्लियर? नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल। यस, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप। कंप्यूटर को COMPUTER को KVSUYWGS लिखा जाता है, तो सॉफ्टवेयर को क्या लिखा जाएगा? पहले मैंने आपको करने का तरीका जो बताया वही है। 3 क्रम लिखेंगे सबसे पहले उनके बाईं ओर से। 3 15 13 16 21 20 5 18। ठीक है। इसके बाद आपका 3 का क्या हो रहा है? 11 22 19 21 25 23 7 19। सबसे पहले हम इनका क्रम परिवर्तन देखते हैं। और देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, तो बेटा एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूं आपको। जरूरी नहीं है सांकेतिक भाषा में पहले का संबंध पहले से हो। ठीक है। पहले का संबंध लास्ट से भी पाया जा सकता है। कहीं फिर कंफ्यूज हो जाए, वो सर ने बताया नहीं। जरूरी नहीं है 3 का संबंध 11 से हो, 3 का संबंध 19 से भी हो सकता है। मैं क्या एग्जांपल आपको कराऊंगा अभी, जिसके संबंध पहले का लास्ट से, फिर इसके बाद सेकंड लास्ट से, यानी कि इधर से एक बढ़ेगा, इधर से एक कम होगा। जरूरी नहीं है। ठीक है बेटा। ये आपको प्रत्येक एग्जांपल में अगर देखिए सीधे से अगर आगे से ही बैठ जाता है आपका टोटल क्रमांक सही तरीके से सेट बैठ जाता है तो ठीक है, नहीं बैठता है तो आपको संबंध कैसे निकालना है? पीछे वाले से। क्लियर? 3 का 11 हो रहा है, प्लस कितने हो रहे बेटा इसमें? 8। 3 और 8 11 होते हैं ना। 15 और 22 प्लस कितने हो रहे हैं? 7। ये जो आपका अंतराल है इनके जोड़ने घटाने का, यदि ये क्रम सम विषम भाज्य अभाज्य पूर्ण प्राकृत पुनरावृत्ति में अगर आ जाता है तो आगे का संबंध आगे से निकालेंगे। अगर ये परिवर्तन सही नहीं आता है, ये अंतर सही नहीं आता है, तो पहले का संबंध हम किससे देखेंगे? लास्ट वाले से। एग्जांपल में आपको करा दूंगा, चिंता मत कीजिए। 13 का 19 हो रहा है, प्लस 6। देखिए कौन सा क्रम चल रहा है? प्राकृत संख्याओं का घटता क्रम। 8 के बाद 7 जुड़ रहा है, 7 के बाद 6 जुड़ रहा है, तो 16 और 5 21 प्लस कितना हो रहा है बेटा? 5। 21 और 4 25। देखते जाना। हाँ 20 और 3 23। 5 और 3 5 और 2 7। 18 और 1 19। अब देखो क्रम सही है कि नहीं है? +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8। एक चीज ध्यान रखना, इसमें और इसमें सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में तो मैंने आपको सब में अक्षर बराबर दे दिए। कई बार यदि ज्यादा आ जाए ऐसे प्रश्नों में तो आप शुरू से अंतर नहीं लिखेंगे। अगर 8 है इसमें वर्ण, इसमें सपोज कीजिए 9 आ जाते और आप यहां से +8 करते तो आप लास्ट में क्या जोड़ते? 0? नहीं, आपको जहां से स्टार्टिंग हो रही है वहीं से करना है। +1 इधर से करते, +1 इधर से, +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8। इसमें तो 8 ही है तो 8 हो गए। अगर नवा कोई अक्षर होता तो प्लस कितने होते बेटा? 9। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना है। अब मैं आपके इनके क्रम लिख देता हूं। 19 15 6 6 के बाद 20 23 1 18 5। जोड़ते चले जाइए। 19 और 8 कितने होते बेटा? 19 और 8 गई भैंस पानी में, कितने होते हैं? 27। वेरी गुड। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में तो 27 वर्ण होते ही नहीं है। अब क्या करोगे बच्चों? क्या करोगे? मैंने आपको एक चीज बताई थी, ध्यान कीजिए कि जब अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल करने पर मान 26 से अधिक आ जाता है तो उसमें से क्या घटा लेते हैं? 26। तो 27वां वर्ड क्या होगा आपका? नियम से जेड के बाद ए। कौन सा होगा? ए। अगर वैसे दिक्कत है आपको तो 27 में से 26 घटा लीजिए, क्या बचेगा? 1। और हमने एस का क्रम किधर से लिया था? बाईं ओर से, तो बाईं ओर से भी क्रम कितना आ जाएगा? 1 1 का। क्लियर? 15 7 22। 22वां क्रमांक किसका होता है? वी का। किसका होता है बेटा? वी का। 6 और 6 12। 12 क्रम किसका होता है? एल का। किसका होता है? एल का।
20 और 5 25, 25 ग्राम। बाई का 23 और 4 वही 27, 27 हो गए। 27 ग्राम किसका होगा? ए का। 1 और 3 4, 4 ग्राम। डी का 18 2 20, 20 ग्राम। टी का 5 और 1 6, 6 ग्राम। एफ का तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए बी एल वाई ए डी टी एफ। क्लियर? उतार लीजिएगा। उतारने के बाद देखिए ये टाइप आपकी लगभग 15 एग्जाम्पल के साथ खत्म होगी। तो मैं एक एग्जाम्पल और समझाऊंगा, उसके बाद 2 एग्जाम्पल आपको करने के लिए दूंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके शेष बचे हुए एग्जाम्पल कराकर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे अपना, इसका दूसरा टाइप। ठीक है, उतार लीजिए। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल आज की वीडियो के लिए लास्ट है। इसके बाद मैं आपको 2 एग्जाम्पल सेल्फ करने के लिए दूंगा। ये टाइप अभी खत्म नहीं हुआ है। टाइप के लिए तो मैंने पहले बता देता कि प्रत्येक एग्जाम्पल करा के छोड़ूंगा आपको, इसलिए अधूरा नहीं छोड़ूंगा कहीं ऐसा कोई एग्जाम्पल रह जाए आपके और हमारी नजर से कि जो पेपर में आ जाए और उसका नियम आप नहीं जानते हो। तो देखो, हीरो को ZIXW लिखा जाता है, तो लवर को क्या लिखा जाएगा? लवर को तो सब जानते हैं बेटा, क्या लिखा जाए? कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकते। इसमें लवर को अपनी भाषा में नहीं कह सकते। जिस भाषा में हीरो को लिखा गया है उसी भाषा में लवर को लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इनका क्रम आएगा 8 5 18 15। क्लियर? 10 9 24 23। क्लियर? क्रम देखिए, 8 का 10 हो रहा है प्लस 2, 5 का 9 हो रहा है प्लस 4। कौन सा नियम चल रहा है बेटा? सम संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, 18 का क्या हो गया? 24 प्लस 6 15 और 8 कितने हो गए? 23। ठीक है, डब्ल्यू। अब इसमें 4 अक्षर है, इसमें कितने? 5। मैंने क्या बताया आपको? जिधर से छोटा क्रम स्टार्ट होता है उधर से चलना प्रारंभ करेंगे। प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 और 8 के बाद अगली सम संख्या कौन सी होती है? 10। ध्यान रखें, अगर प्राकृत संख्या का होता तो 1 2 3 4 5 होता, विषम का होता तो 1 3 5 7 9 होता। अब सम का है तो 2 4 6 8 10 होगा। एल का क्रम जानते हो ना आप, कितना होता है? 12। कितना होता है बेटा? 12। 12 तो 14, 14 क्रम किसका होता है? एन का। 15, 15 और 4 19, 19 क्रम होता है एस का। वी का क्रम कितना होता जानते हो क्या? बी का 22, 22 और 6 कितने होते हैं? 28। वही क्रम हो गया। जब मान 26 से अधिक आ जाए तो दिए गए मान में से क्या माइनस कर देंगे? 26। बचा कितना? 2। और वैसे भी जेड के बाद अगर 26 गिने तो ए को 27 और बी को क्या दे देंगे? 28। कोई दिक्कत किसी को? ई का क्रम है 5, 8 5 13, 13 किसका होता है? एम का। आर का क्रम कितना है? 18, 18 और 10 28, वही 28 आ गया तो क्या आ जाएगा? वी। तो लवर को क्या लिखा जाएगा? NSBMB। ठीक है, NSBMB। इसके बाद उतारने के बाद आपको 2 एग्जाम्पल सेल्फ के लिए मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम और आप फिर मिलेंगे। लिखिएगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 2 भाषा मैंने आपको लिखाई नहीं है क्योंकि लिखाने की जरूरत ही नहीं है। प्रश्न कैसा है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में कॉलेज को VN KK DFD लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में स्कूल को क्या लिखा जाएगा? अब पूरी लैंग्वेज लिखाऊंगा तो फिर वही दिक्कत है, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। सीधा सीधा आपको तो करना है, एग्जाम्पल करना वही है। पहले इनका बाईं ओर से क्रम लिखना है दोनों का, फिर इनमें अंतराल निकालना है, कितना अंतराल है। सेकंड एग्जाम्पल है, मंडे को LMKZVS लिखा जाता है तो संतोष को क्या लिखा जाएगा? ठीक है बेटा। अब इसके बाद मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा अपने बारे में भी कर लेता हूं, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करना है, वीडियो अधिक से अधिक देखनी है। हेमसिंह डागोर का चैनल रीजनिंग एक्सपर्ट हेमसिंह डागोर से जुड़े रहना है। सबको क्या करना है? शेयर करना है, लाइक करना है, वीडियो पर कमेंट करना है, इस बेल आइकन को प्रेस करना है। ठीक है बेटा। इसको उतारने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इन एग्जाम्पल के सॉल्यूशन के साथ शेष बचे हुए इस टाइप के मैटर के साथ मिलते हैं। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।